जो 4 कुमारों ने ये श्लोक बोले भागवतम की महिमा नारद जी को बताने के लिए कि आप वो ज्ञान और वैराग्य की बात कर रहे हो। कलयुग के अंदर अगर आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसा कोई व्यक्ति जो शास्त्रों के नियमों के बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अच्छा, भगवत गीता में भगवान खुद ही चेतावनी दे रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने बोल दिया, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धि अपाप्नोति ना सिद्धि ना पराम गतिम। कि अगर कोई शास्त्र की विधि को उत्सृज्य, उसको त्याग कर अपने मन मर्जी से काम कर रहा है, ना स सिद्धम अवापनोति ना सुखम ना पराम गतिम, उसको ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना सुख मिलेगा, ना ही परलोक में कल्याण होगा। भगवान ने ये बात बोल दी खुद अपने मुंह से। लेकिन भागवतम ऐसी चीज है, भागवतम के अंदर वो शक्ति है कि भागवतम ने भगवान के उस वचन का अतिक्रमण कर दिया कि आप कोई व्यक्ति जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन भी कर रहा है, अगर भागवतम सुन लेगा पवित्र बन जाएगा। इतनी ताकत है भागवतम के अंदर। ये तो कुछ गुण है जो आपके और मेरे अंदर है। अभी और बहुत से गुण आपको बता रहा हूं। प्लीज दोबारा से बोल रहा हूं, बुरा मत मान जाना। सत्येन हीना पितृ मात्र दुष्कास तृष्णा कुलाश चाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्बिका मत्सरिणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतिते सप्ताह यज्ञेन। इस भागवतम सप्ताह यज्ञ के द्वारा कलो पुनंतिते, वो भी पवित्र हो जाएंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। कौन लोग? जो वर्णाश्रम धर्म से बाहर हैं। देखिए, जो वर्णाश्रम धर्म से बाहर हैं, जो सत्यहीन है, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, भौतिक इच्छाओं से पीड़ित हैं, कामी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति सुबह शाम दिन रात उनको करोड़ों इच्छाएं उनको सता रही हैं, माता पिता की आलोचना करते हैं, माता पिता की आलोचना कर रहे हैं। पीछे मैं दिल्ली में था, एक व्यक्ति के पास बैठा हुआ था, वो मुझे कह रहा है देखिए मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने खुद ही अपने पैर पे खड़ा हो गया। मैंने उसको बोला धिक्कार है तेरे ऊपर कि तूने बोल दिया कि माँ बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया। जब तू असहाय अवस्था में पड़ा हुआ था, टट्टी पेशाब कर रहा था, कौन साफ कर रहा था तेरे को? जब तू भूख से बिलबिला रहा था, तेरे को किसने अपने स्तनों से दूध पिलाया? अपना खून तेरे को पिला पिला के इतना बड़ा कर दिया, और आज तू कहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने कहा लानत है तेरे वजूद पर, तेरे अस्तित्व पर धिक्कार है। तू कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, कितना भी पैसा कमा ले, एक वैश्या की तरह, जैसे एक वैश्या का कभी भला नहीं होगा, ऐसे तेरा भी कभी भला नहीं हो सकता। जो माता पिता की आलोचना कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो ये कह रहे हैं कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, क्या उसके लिए क्या कल्याण की आशा हो सकती है? लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अगर भागवतम सुन जाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। जो ईर्ष्यालु हैं, ढोंगी हैं, दूसरों को दुख देने के लिए लालायित रहते हैं, वे भी सप्ताह यज्ञ से शुद्ध हो जाएंगे, फिर आगे उन्होंने बोला पंचोग्र पापाश्च छल छद्म कारिणा क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतिते। सोना चुराने वाले, मदिरा पान करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, गुरु पत्नी से व्यभिचार करने वाले, क्रूर पिशाच के समान निर्दयी, अनैतिक, आसुरी प्रवृत्ति वाले, सदैव धोखा देने वाले, ब्राह्मणों के धन पर जीने वाले। ये मैं आपको वापस बताना चाह रहा हूं, ये किसी और की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर घूम रहा है उसकी बात हो रही है, ये आपकी और मेरी बात हो रही है।
ये आपकी और मेरी बात हो रही है, ये याद रखना हमेशा। जो ब्राह्मणों के धन पर जी रहे हैं, पिशाच के समान है, गुरु पत्नी से व्यभिचार कर रहे हैं, ऐसे लोग भी अगर भागवतम सुन लेंगे, भागवत सप्ताह सुन लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये पर स्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो लोग अत्यंत जिद्दी हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा सदैव पाप कार्यों में रत रहते हैं, जो पराये धन पर जी रहे हैं, जिनके हृदय मलिन है, दुष्ट हैं, जो मन से हमेशा दूसरों के नुकसान के बारे में सोचेंगे, जो दुराशय हैं, जो दुराशय हैं। दुराशय कौन है? दुराशय कौन है? भागवत में दुराशय की परिभाषा दी गई है, ये बहिर अर्थ मानेना। दुराशया ये बहिर अर्थ मानेना। दुराशय व्यक्ति कौन है? दुराशय का मतलब है बुरे आशय वाला, बुरे मंतव्य वाला, जिसका लक्ष्य गलत है, जिसका लक्ष्य खराब है। कौन है वो लोग? बहिर अर्थ मानिना, जो बाहर की वस्तुओं को, जो अनर्थ है, उसको अर्थ मान रहे हैं, जो इस संसार की वस्तुओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, बजाय भक्ति के, बजाय भगवान की सेवा के। ऐसे दुराशय व्यक्ति जो मंदिर के पास से फटकते नहीं हैं, मंदिर के पास तक नहीं जाते, वे भी इस सप्ताह यज्ञ से शुद्ध हो जाएंगे, वे भी इस सप्ताह यज्ञ से शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा जब नारद जी को 4 कुमारों ने बोला, तो नारद जी ने कहा, ये तो बात कुछ ज़्यादा ऊंची लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आप बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हो, क्या आपके पास कोई प्रमाण है इसका? क्या कोई प्रमाण है आपके पास? और ये जो प्रमाण नारद जी ने मांगा, वो अपने लिए नहीं मांगा। किसके लिए मांगा वो प्रमाण? वो हमारे लिए मांगा नारद जी ने प्रमाण। तो जब नारद जी ने उनसे प्रमाण मांगा, तो उस समय 4 कुमारों ने उनको एक कथा सुनाई, और 4 कुमारों ने उनको बताया कि किस तरह से अब वहाँ पर बात आ गई। अब हम वापस तुंगभद्रा नदी के तट पर पहुँच गए। अब हम वापस तुंगभद्रा नदी के तट पर आ गए, और वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, उसका नाम था आत्मदेव, और उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आप सुनिए आपने कथा? हाँ। जो आत्मदेव है, अपनी पत्नी के साथ रह रहा था सुख से, बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन उसको एक ही परेशानी थी कि उसके जो घर में कोई संतान नहीं थी, बच्चा नहीं था उसके, तो बहुत परेशान रहता था। एक ये दुख था, और दूसरा दुख उसको ये था कि उसकी पत्नी बड़ी वाचाल थी, उसकी पत्नी कुटिल थी, धुंधली। तो एक दिन इसी परेशानी में वो, एक पंखा ना इस तरफ भी लगना चाहिए, सब वो माताओं को परेशानी हो रही है एक्चुअली, है ना? वो कल से आप उसका चाहे तो इंतज़ाम कर दीजिएगा, वो सारी माताएं परेशान हो रही हैं थोड़ी सी। तो एक दिन ये जो व्यक्ति, ये जो आत्मदेव है, एक दिन बहुत परेशानी में जंगल में चला गया, और जंगल में जाकर आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था। वहाँ पर एक सन्यासी आ गए, और सन्यासी ने पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों? उसने बोला, मेरे पास सब कुछ है, एक संतान नहीं है, संतान नहीं होने की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि बाद में श्राद्ध आदि कर्म आदि कौन करेगा, मैं प्रेत बनकर भटकता रहूँगा, तो मैं तो सोच रहा हूँ आत्महत्या कर लूँ। तो सन्यासी ने बोला, देखो तुम्हारे भाग्य में बच्चा है नहीं, तो तुम ऐसे परेशान नहीं हो, बेकार में इसके लिए प्रयास मत करो। लेकिन वो आत्मदेव अड़ गया, जिद करने लग गया। उसने बोला, नहीं, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे को एक संतान की, आप संतान मुझे प्रदान कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। उस सन्यासी ने फिर दोबारा उसको समझाने की कोशिश की कि देखो चित्रकेतु ने भी ऐसी जिद की थी, भागवतम में उसका वर्णन आता है। चित्रकेतु
किस्मत में भी, उसके भाग्य में भी संतान नहीं थी, लेकिन उसने जबरदस्ती, उसने जिद करके संतान प्राप्त की, और देखो उसका क्या हालत हुई, उसको कितना दुख भोगना पड़ा। तुम भी जिद मत करो, लेकिन वो जो व्यक्ति है आत्मदेव जिद पर अड़ा रहा, नहीं मुझे संतान चाहिए। तो सन्यासी ने हार के उसको एक फल दिया, उसको बोला ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा। अब वो आत्मदेव लेकर अपनी पत्नी धुंधुली के पास वो फल लेकर गया, उसको बोला ये फल खा लेना, तुम गर्भवती हो जाओगी। अब धुंधुली ने वो फल ले तो लिया, लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया। धुंधुली ने, उसने कहा अगर मैं गर्भवती हो गई और वो बच्चा मेरे पेट में फंस गया तो क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर वो बच्चा शुकदेव गोस्वामी जैसा निकला जो कई महीनों तक गर्भ में ही पड़ा रहा, तो मेरी क्या हालत हो जाएगी। और मैंने सुना है, मैंने देखा है कि गर्भवती स्त्री जो है ज़्यादा काम नहीं कर पा रही। उस समय मेरी सास और मेरे पति की जो बहन वगैरह है, क्या बोलते हैं उनको, जो भी है, मेरे परिवार के अन्य सदस्य आकर मेरे घर पर कब्जा कर लेंगे। तो उसने वो फल नहीं खाया, उसने अपनी बहन से इसकी चर्चा की। उसने बोला बताओ बहन क्या करूं। उसकी बहन उससे भी ज़्यादा कुटिल थी। उसकी बहन ने कहा देखो मैं गर्भवती हूँ, तुम ये फल मत खाओ और आराम से मौज लेती रहो। समय आने पर ये बच्चा जब पैदा होगा, मैं बोलूँगी मेरा गर्भपात हो गया, ये बच्चा मैं तुम्हें दे दूँगी, तुम लेके मायके से अपने घर आ जाना और बोल देना ये बच्चा पैदा हुआ। तो उसने बोला इस फल का क्या करूँ। उसने बोला ये फल को गाय को खिला दो। तो उनके घर में गाय थी, वो फल गाय को खिला दिया। वो गाय ने फल खाया तो गाय भी गर्भवती हो गई। और इधर उसने ढोंग करना शुरू कर दिया कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। और कुछ टाइम बाद जब उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ, वो बच्चा उसने अपनी बहन को दे दिया। तो धुंधली वो बच्चा लेके अपने घर आ गई और बोलती है आत्मदेव को कि यह आपका बच्चा है। आत्मदेव वो बच्चे को देख के बहुत खुश हुआ। और उसी समय गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। अद्भुत बात ये थी कि वो बच्चा भी मनुष्य का था, चाहे गाय के गर्भ से जन्मा था, लेकिन बच्चा मनुष्य का था। सिर्फ उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। उसका नाम रख दिया गोकर्ण और अपने बच्चे का नाम रख दिया धुंधुकारी। वो इतना बदमाश था, इतना दुष्ट था वो, कि अपने माँ बाप के सारा धन, सारे बर्तन, हर चीज बेच के खा गया। वो सारा पैसा उसने जुए और शराब में उसने सारा पैसा लुटा दिया। अब जाकर आत्मदेव सोच रहा था कि अगर बच्चा ना ही होता तो अच्छा था। अब जाके उसने सोचा कि बच्चा ना ही होता तो अच्छा था। यही बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग साधु संतों के पास जाते हैं और साधु संत हमें कुछ हमारे हित की बात करते हैं, हमारे कल्याण की बात करते हैं, तो हम जिद करके उनसे कुछ और बात पूछ लेते हैं। और साधु वो लोग आपकी जिद को पूरा करने के लिए आपको कुछ ऐसी वैसी बात बता देते हैं, आपका मन रखने के लिए, लेकिन अंततः उससे नुकसान की प्राप्ति होती है, उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो जब भी किसी वैष्णव के पास जाओ, जब भी किसी साधु के पास जाओ, अपना अहंकार, अपनी कामनाएं घर पर छोड़ के जाओ। अपने परम कल्याण की भावना से साधु की शरण लेनी चाहिए, उनके पास जाके श्रवण करना चाहिए। तो जब आप अपने कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उनके पास जाओगे, तो जैसा वो आपको करने के लिए कहें वैसा ही कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप उसमें कुछ जमा घटा करोगे, अपने विचार उसके अंदर डाल दोगे, तो फिर उसके अंदर वो ताकत नहीं रहती। वैष्णवों की बात को यथारूप मानोगे तो उसके अंदर शक्ति बनी रहती है। अगर नहीं करोगे तो जैसे चित्रकेतु को नुकसान हुआ, जैसे चित्रकेतु को अंत में दुख की प्राप्ति हुई, जैसे आत्मदेव को दुख की प्राप्ति हुई,
वैसे ही हम लोगों को भी दुख की प्राप्ति हो सकती है। ये बात को आप हमेशा याद कीजिए किसी भी वैष्णव के पास, किसी भी साधु के पास संग करने से पहले। तो वो जब इतने परेशानी में वापस जंगल में चला गया आत्मदेव, तो वहाँ पर गोकर्ण उसके पीछे पीछे गया और गोकर्ण ने उसको भगवत ज्ञान दिया और गोकर्ण ने उसको बोला कि आप प्लीज़, आप कृपा करके आप भगवान के दिव्य नामों का जप कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, उससे आपको सुख की अनुभूति होगी। तो आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और घर छोड़कर चला गया, भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और श्रीमद् भागवतम का पाठ उसने शुरू कर दिया। और ऐसा पद्म पुराण में बताया जाता है कि वो अंत समय तक श्रीमद् भागवतम पढ़ता रहा और बाद में भगवत धाम को प्राप्त हुआ। अब वापस इसके घर आ जाते हैं आत्मदेव के। आत्मदेव तो घर छोड़ के चला गया। जिस दिन घर छोड़ के गया आत्मदेव, उस दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत बुरी तरह से पीटा। अपनी माँ पर हाथ उठा दिया उसने, इतना पीटा कि उसकी माता इतनी दुखी होकर उसने अपने घर के पास जो कुआं था उसमें छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। अब ना माँ रही ना बाप रहा, अब निरंकुश हो गया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। धुंधुकारी ने अनाचार पे अनाचार करना शुरू कर दिया। गोकर्ण भी परेशान होकर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। अब वो अकेला रह गया घर में धुंधुकारी, तो उसने 5 वेश्याएं अपने घर में रख ली। तो हमारे आचार्य बताते हैं वो 5 वेश्याएं हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो उन वैश्याओं का भरण पोषण करने के लिए धुंधुकारी जो है उसने डाके डालने शुरू कर दिए। डाके डाल के पैसे कमा के लाता था, सुंदर वस्त्र गहने लाकर अपनी 5 पत्नी को देता था। उनकी 5 पत्नियां क्योंकि वैश्याएं थी, कुलीन घर से नहीं थी, इसीलिए संतुष्ट नहीं हुई। एक बार उन 5 ने मिलके आपस में सभा की। उन्होंने बोला कि ये धुंधुकारी रोज डकैती डालने जाता है, किसी दिन पकड़ा भी जाएगा। पकड़ा जाएगा तो राजा के सामने लेके जाएंगे, राजा इसको तो मौत की सजा देगा ही और सारा धन भी छीन लेगा। तो क्यों ना हम ही इसी को मार देते हैं और सारा धन लेके चले जाते हैं। तो उन 5 वैश्याओं ने मिलकर उसके खाने में जहर मिला दिया धुंधुकारी के और धुंधुकारी को खिला दिया। वो मर गया। वो जो 5 वैश्याएं हैं सारा धन लेकर चंपत हो गई, वहां से सारा धन लेकर भाग गई। अब वो मर तो गया धुंधुकारी, लेकिन इतने पाप किए थे कि प्रेत बन गया। प्रेत बनकर इधर उधर भटकना शुरू किया। गोकर्ण को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो वहां से गया चला गया और गया जाकर उसने अपने भाई का श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध कर्म करके वापस अपने गांव आया। जब गांव में अपने घर में घुसा तो एक प्रेत उसको तंग करना शुरू कर दिया। बहुत परेशान किया गोकर्ण को। गोकर्ण ने बोला, भाई तू परेशान क्यों कर रहा है, आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? तो वो मुख से बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण ने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे, तो उन छींटों के प्रभाव से उसमें बोलने की शक्ति आई। उसने बोला, भाई मुझे बचाओ, मैं धुंधुकारी हूँ तुम्हारा भाई। तो उसने कहा, ये तो संभव नहीं है कि तुम धुंधुकारी हो, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था गया में जाकर श्राद्ध करो तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ हो, तुम झूठ बोल रहे हो। धुंधुकारी ने बोला कि देखो, तुम चाहे सैकड़ों श्राद्ध कर दो गया में, मेरा फिर भी कल्याण नहीं होगा। तुम कुछ और उपाय ढूंढो मेरे कल्याण का। तो धुंधुकारी के ये प्रार्थना करने पर गोकर्ण ने सूर्यदेव से याचना की। सूर्यदेव से पूछा कि आप कृपा करके बताइए कि मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। तो सूर्यदेव ने उसे कहा कि आप भागवतम सुनाओ। आप भागवत गीता जो भागवतम है उसका आप सप्ताह रखो। आप जब ये सप्ताह रखोगे इसके श्रवण से इसका कल्याण हो जाएगा। तो गोकर्ण ने भागवत सप्ताह रखा और भागवत सप्ताह में हजारों लोग इकट्ठे हो गए। तो जब वो प्रेत आया
प्रेत को वो उस सभा में बैठने लगा, उसको बैठने की जगह ही नहीं मिली। तो वहां पे एक बांस गड़ा हुआ था, उस बांस में 7 गांठें थी। तो जो धुंधुकारी की जो आत्मा है, जो प्रेत है, वो उस बांस के अंदर प्रवेश कर गया और वहीं रह के उसने 7 दिन की कथा सुनी। हर दिन के कथा में हर दिन खत्म होने पर उस बांस की एक गांठ टूट जाती थी। जब 7 दिन पूरे हो गए, तो वो 7 गांठें टूट गई, 7 गांठें टूट गई। और क्या हुआ कि तुरंत आपको मैं बताता हूं कि उसको क्या गति प्राप्त हुई। जैसे ही 7वां दिन खत्म हुआ, वैसे ही ये पुष्पक विमान आ गया। ये पुष्पक विमान में ये 2 जो आपको दिख रहे हैं चतुर्भुज रूप में, ये विष्णु नहीं है, ये विष्णु दूत हैं। इनका नाम है नंद और सुनंद। जब भी कोई वैष्णव शरीर छोड़ता है तो ये दोनों ही, इन दोनों की सेवा है। ये इनका व्यक्तिगत वाहन है, ये पुष्पक विमान। जब भी अगर आप शुद्ध हो जाओगे, अगर आप अच्छे से भागवतम का श्रवण करोगे, तो हो सकता है आपको भी लेने के लिए ये पुष्पक विमान आए, नंद और सुनंद आए। उसमें उस समय आपका ये शरीर नहीं रहेगा। उस समय जैसा शरीर धुंधुकारी का बन गया, श्याम रंग का, गले में माला, पीतांबर वस्त्र और शरीर से सुगंध निकल रही थी, वैसे ही स्वरूप आपको भी प्राप्त हो सकता है। तो जब विमान आया और धुंधुकारी उसको गोकर्ण को प्रणाम कर विमान में चढ़ने लगा, तो गोकर्ण ने विष्णु दूतों से एक प्रश्न पूछा। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि भागवतम का सार है। मैंने शुरू में आपको बोला था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि सार क्या है। तो उस समय गोकर्ण ने प्रश्न पूछा कि भागवतम कथा तो अकेले इसने थोड़े ना सुनी है, भागवत कथा तो और भी हजारों लोगों ने सुनी है, आप अकेले इसको क्यों लेके जा रहे हो, बाकी लोगों का क्या होगा। तो विष्णु दूतों ने बोला कि सुनी सबने है, लेकिन मनन चिंतन सिर्फ धुंधुकारों ने किया है। सिर्फ इसी ने पूरी श्रद्धा के साथ ये भागवतम का श्रवण किया है, इसको फल मिला है। अगर बाकी लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ इसका चिंतन करते, इसका श्रवण करते, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते, तो उनको भी ये लाभ प्राप्त होता। तो सब लोगों ने इस बात को सुना। ये कहकर विष्णुदूत धुंधुकारी को लेकर भगवत धाम चले गए। दोबारा गोकर्ण ने भागवत सप्ताह रखा, दोबारा भागवत सप्ताह रखा, और उस बार जितने भी लोग थे सब ने बैठकर बहुत ही तन्मयता के साथ एकाग्र होकर भागवत कथा का श्रवण किया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ अगली बार स्वयं भगवान, पहले तो सिर्फ नंद और सुनंद आए थे, अगली बार तो स्वयं भगवान ही आ गए और भगवान ने सबको, गोकर्ण को, जितने भी कथा सुन रहे थे, ना केवल कथा सुनने वालों को, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि जो वहां पर मौजूद कुत्ते बिल्ली भी थे उनको भी अपने साथ भगवत धाम ले गए थे। तो ये भागवतम सुनने का फल है, लेकिन शर्त यह है कि भागवतम हमें बहुत तन्मयता से और बहुत अच्छे से हमें इसको सुननी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी भागवतम के बारे में, भागवतम की महिमा के बारे में चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्ण तुल्य भागवत। जो भागवत है ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ये जो प्रयार है ये चैतन्य महाप्रभु का वचन है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण तुल्य भागवत। भागवत और कृष्ण में कुछ भेद नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। विभु सर्वाश्रय, जैसे भगवान विभु हैं
ऐसे ही श्रीमद् भागवतम भी विभु है, श्रीमद् भागवतम भी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वाश्रय, सबको आश्रय प्रदान करने वाली है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। ये जो श्लोक, ये जो प्रयार बोला था चैतन्य महाप्रभु ने बोला था जब चैतन्य महाप्रभु आत्माराम श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रयार का उच्चारण किया था और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भागवतम के हर श्लोक में, हर अक्षर में कई रहस्य छुपे हुए हैं, कई रहस्य छुपे हुए हैं। और वो रहस्य हम कैसे पता लगा सकते हैं? वो रहस्य हम पता लगा सकते हैं जो लोग भागवतम का नित्य पाठ कर रहे हैं, जिन लोगों ने भागवतम गुरु परंपरा के द्वारा सुनी हुई है, उन लोगों से श्रवण करके हम उन रहस्यों को, उन गूढ़ जो सोने चांदी हीरे से भी अधिक बेशकीमती जो रहस्य है, जो ज्ञान है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, प्रश्नोत्तरे भागवते करिया छे निर्धार। भागवत में जो भी बात हो रही है प्रश्न उत्तर के रूप में हो रही है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। भगवत गीता में भी यही चल रहा है, अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है और भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रश्न उत्तरे भागवते करिया छे निर्धार। प्रश्न उत्तर के माध्यम से उसका जो निष्कर्ष है, उसका निष्कर्ष पूर्ण रूपेण भगवान ने और भगवान के भक्तों ने पूर्ण रूपेण प्रकाशित कर दिया। कोई उसके अंदर रहस्य बाकी नहीं रहा। सिर्फ अगर कमी है तो हमारे समझने के अंदर कमी है। यहार श्रवणे लोके लागे चमत्कार। और अगर इसका श्रवण किसी ने श्रद्धा भाव से कर लिया, इसका श्रवण किसी ने प्रेम भाव से कर लिया, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, तो उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, उसका मन चमत्कृत हो जाएगा, उसको इतने सुख और शांति की अनुभूति होगी कि पूरा जीवन अथक प्रयास करके भी उसकी एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो कि केवल और केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण से सुलभ हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने संस्तुति की है, वेदेषु दुर्लभम। भगवान कृष्ण के बारे में जानना वेदेषु दुर्लभम। वेद जितने मर्जी पढ़ लो नहीं समझ पाओगे, दुर्लभ है भगवान को समझना। अदुर्लभम आत्मभक्तो। लेकिन अगर भगवान के भक्त बन गए, भगवान के भक्त की शरण ले ली, तो अदुर्लभ मतलब सुलभ बन जाएगा। आपको अनायास, आसानी से, सरलता से प्राप्त हो जाएगा। ये भागवतम सुनने की विधि है। आप इसको श्रद्धापूर्वक सुनिए और लोगों को आप इस भागवतम कथा में आने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे आपको भी फायदा होगा, आपका भी कल्याण होगा और आपके आसपास के लोगों का भी कल्याण होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।